कर्ण से भी शक्तिशाली कवच था इस योद्धा के पास। महाभारत युद्ध में ऐसे कई योद्धा थे जिनके पास देवी देवताओं से भी ज़्यादा सामर्थ्य था। उनमें से कुछ के पास ऐसी असीम शक्तियाँ थीं, अगर वे चाहे तो समग्र सृष्टि का विनाश कर सकते थे। महाभारत युद्ध में ऐसे कई योद्धा थे जिनके पास देवी देवताओं से भी ज़्यादा सामर्थ्य था। उनमें से कुछ के पास ऐसी असीम शक्तियाँ थीं, अगर वे चाहते तो समग्र सृष्टि का विनाश कर सकते थे। परंतु ऐसा होना असंभव था, क्योंकि इस युद्ध में स्वयं भगवान भी लड़ रहे थे। परंतु एक ऐसा योद्धा जिसके पास कर्ण से भी ज़्यादा शक्तिशाली कवच था, जिसका कवच श्री कृष्ण छल से भी तोड़ नहीं पाए थे। तो आइए जानते हैं, जब अर्जुन और कर्ण का युद्ध आरंभ हुआ, उसी समय सबको ज्ञात हो गया था कि कर्ण के कवच में असीम शक्तियाँ हैं, जिसे साधारण और असाधारण तीरों से नहीं तोड़ा जा सकता। इसी बल को देखकर दुर्योधन ने कर्ण से मित्रता की थी, ताकि कठिन परिस्थितियों में उसे कोई हरा न पाए। यह भी कहा जाता है कि कर्ण अपने कवच और कुंडल के सहारे अकेले ही कई राज्य की सेनाओं को पराजित कर दिया था। इतना ही नहीं, कर्ण ने पराक्रमी इंद्र को भी क्षण भर के लिए भयभीत कर दिया था। कर्ण के कवच में इतनी शक्ति थी कि जिस पर अगर सारे दिव्यास्त्र एक साथ भी छोड़े जाएं, तब भी उसे कोई भेद नहीं सकता था। श्री कृष्ण ने कर्ण की शक्तियों को भांपने के लिए खुद को धनुर्धारी का भेष बनाकर कर्ण को धनुर्युद्ध के लिए प्रस्ताव भेजा। कर्ण उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं। 2 दिन उपरांत एक तरफ कर्ण और दूसरी तरफ श्री कृष्ण, जिन्होंने एक योद्धा का भेष बनाया हुआ था, और तभी एक बिगुल बजता है और दोनों एक दूसरे पर बाण चलाते हैं। पहली बार धरती पर कृष्ण अपने सुदर्शन की जगह धनुष से लड़ रहे थे। इसको देखने के लिए देवता भी स्वर्ग से उतर आए थे, और यह युद्ध लगातार 3 सप्ताह तक चला था। पहले तो श्री कृष्ण ने धनुष से जितने बार छोड़े थे कर्ण पर, परंतु कवच के कारण उनका बाल भी बांका ना हो सका। और तभी कृष्ण सोचते हैं कि ऐसे तो कर्ण के कवच की शक्ति नहीं भाप पाऊंगा। तभी वे अपने बाण के रूप में अपना सुदर्शन छोड़ते हैं, जो कर्ण के कवच पर मारते हैं, परंतु उनके कवच को कुछ नहीं होता। परंतु जब वे पुनः मारते हैं, तभी कवच 2 भाग में टूट जाता है और सारी सृष्टि हिल जाती है। यह सब देखकर कर्ण चौंक जाते हैं। तभी मूर्छित कर्ण पूछते हैं कि कौन हो तुम कोई साधारण योद्धा तो नहीं हो। अपने असली भेष में आओ, और तुम्हारे यह धनुष सारंग की तरह गर्जना कर रहा है। तभी मोर मुकुटधारी पहली बार विकराल रूप में कर्ण के सामने प्रकट हो जाते हैं। तभी कर्ण हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं, हे भगवान, आपसे द्वंद्व करके मेरे पाप धुल गए, परंतु आपने मुझे जीवित क्यों छोड़ दिया। तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्ण, यह युद्ध तो तुम्हारी वीरता को भांपने के लिए था। मैं तुम्हारी वीरता से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे कवच को पुनः जोड़ता हूँ। ऐसे कई वर्ष बीतते हैं। जब महाभारत के युद्ध निकट आता है, पांडवों का सबसे छोटा भाई श्री कृष्ण से पूछता है कि क्या कर्ण के कवच जैसा इस सृष्टि में किसी और योद्धा के पास होगा। तभी कृष्ण कहते हैं कि अवश्य, परंतु कर्ण के कवच जैसा नहीं, उससे भी और शक्तिशाली है। तब सहदेव कहते हैं, ऐसा कवच किसके पास हो सकता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं, यह तो आने वाला समय बताएगा। महाभारत युद्ध में कर्ण की मृत्यु हो जाती है। तब सहदेव कहते हैं, हे भ्राता कृष्ण, आपने बताया नहीं कौन है वह योद्धा। तब श्री कृष्ण कहते हैं, कल युद्ध में तुम्हें ज्ञात हो जाएगा। अगले दिन जब भीम के हाथों बजरंगबली का बल आता है, तो ये बात सबको ज्ञात हो जाती है। सोच रहे होते हैं कि आज युद्ध समाप्त हो जाएगा। तब श्री कृष्ण सहदेव को बताते हैं कि यही वह योद्धा है जिसका शरीर ही उसका कवच है। अतः भीम के पास बजरंगबली का भी बल है। फिर भी आप जानते हो, बजरंगबली का बल का आधार सुदर्शन चक्र से भी अधिक है। भीम के पास इतना बल होने के बावजूद भी वह हिला नहीं पा रहा है। तब सहदेव कहते हैं, ऐसा क्यों हुआ वासुदेव। तो श्री कृष्ण कहते हैं, यह साधारण तपस्या का फल नहीं है, ये माता गांधारी के 100 साल की तपस्या का वरदान है, जिसे देवों के देव महादेव ने दिया था। और महादेव की शक्तियों के आगे किसी का भी बल नहीं चलता। और हमारे यहाँ ऐसे और भी फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।